आपके चेहरे का आकार क्या है? आज इसी आकार की हम कहानी बता रहे हैं। जी हाँ, चेहरे का आकार कुछ ना कुछ आपके बारे में बयां करता है और किस तरह के मूलांक के साथ आपकी बन सकती है या कौन से मूलांक को लेकर आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपका चेहरा गोल है या चौड़ा है या फिर आप लंबे चेहरे वाले हैं? कैसे हैं आप? किस तरह की चीजें आपके अंदर हैं ये शायद आपको मालूम नहीं है। कब आपका भाग्योदय होगा, इसके लिए आपको करना क्या उपाय है, इस तमाम जानकारी आपको खुराना जी हमारे साथ हैं जो दे रहे हैं। अपने चेहरे से जानिए अपने प्यार का हाल। जी हाँ, अपने प्यार को आप पा पाएंगे या नहीं पा सकते हैं। लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस आकार वाले 35 साल के बाद उनका भाग्योदय होगा। तो जानिए अपने चेहरे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और ये राज जानिए कि कब आपकी किस्मत खुलेगी आपके लिए। तो ध्यान से देखिए अपना चेहरा और रेमेडी फॉलो कीजिए कि जो भी बता रहे हैं इस वक्त खुराना जी। तो चेहरे की ये जो कहानी है हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल अपने कॉलर से भी हम बात कर लेते हैं। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं मोहाली से। पिंकी है इस वक्त हमारे साथ। पिंकी जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए और नाम बताइए अपने भाई का। डेट है 21 दिसंबर 1971, शाम के 6 बजे, चंडीगढ़ में। नाम बताइए अपने भाई का। अमरिंदर सिंह जी, सवाल पूछिए। इनका काम कार नहीं चल रहा, परेशानी है, कोर्ट केस भी चल रहे हैं, ये काम कार में बाधा आ रही है, ये कब तक हो जाएगा? जी, ऐसा है कि आपके जो भाईजान है, एक तो उनके नाम के स्पेलिंग में डबल आर कीजिए, अमरिंदर जो आपने नाम बोला है। दूसरी बात, उनका अपना मूलांक 3 है जो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है, चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। आगे फिर 12 है, वो भी चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन 2 हैं, जब सूर्य और चंद्र के 2 कॉम्बिनेशन हो, दीज 2 प्लैनेट्स आर लुमिनस इन कैरेक्टर। इनके ऊपर शोहरत का नशा ज्यादा होता है। ये ऐसी बात सोचेंगे जो कि प्रैक्टिकल ना हो, दैट टोटली इम्प्रैक्टिकल, ऑलवेज गॉन बाय द फीलिंग एंड नॉट बाय द फैक्ट। भाग्य अंक इनका 6 है, जो शुक्र कारक है। इनको अपना कार्य करने के लिए खास एनवायरनमेंट चाहिए, एक खास विशेष के व्यक्ति चाहिए। तो ये अपने आप को कहीं भी अपने जीवन में वो समझौता या कॉम्प्रोमाइज अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं कर पाएंगे, अपने जो इन्होंने शिक्षा ली है उसके साथ भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रीजन इनको समस्या हो रही है। लेकिन सारी बातों के बावजूद अप टू 27 दिसंबर 2013 तक जो समय चल रहा है, इनका अपने जीवन का गोल्डन पीरियड है। जितना प्रयास कर सकते करें, वरना उनके बाद 2 साल इनको संघर्ष करना पड़ेगा। इनका मैजिक नंबर बनता है 333, लिखकर अपने पास रखें। अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें तो इनकी अपनी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, उसका उपचार जरूर करें। हर बृहस्पतिवार को 100 रुपया गुरुद्वारा साहब में दें। गॉड ब्लेस यू। और चलिए अब नोट कीजिए वो समय जिसमें सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, राहु काल कहते हैं इस समय को। तो नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। जी, आज प्रातः काल राहु काल का समय था 9 से लेकर 10:30 बजे तक। रविवार को राहु काल का समय होगा 4:30 से लेकर 6 PM तक शाम को। राहु काल के बारे में ऐसी माना गया है कि कोई भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना, शादी की बात नहीं करनी, पार्टनरशिप नहीं करनी, मोहब्बत का इजहार नहीं करना, प्रेमिका को नहीं मिलना, वरना आपका झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जो आपका जीवन में जो आप कार्य अक्सर करते हैं, उसमें आप कार्य करते रहिए। डॉक्टर को मिलना है, किसी की मदद करनी है, सेवा करनी है, दान देना है, आराधना करनी है, कोई समस्या वाली बात नहीं। गॉड ब्लेस यू। तो कानूनी दांवपेच में आप फंस गए हैं, बेवजह की मुकदमेबाजी के अंदर आप घिर गए हैं। तो इस जगह से आप कैसे निकल पाएंगे, कैसे इस परेशानी से अपने आप को निजात हासिल दिला सकते हैं आप? बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, शुभ पहर में देने वाले हैं बेहद ही खास उपाय। लेकिन फिलहाल चर्चा कर लेते हैं अगली राशि के बारे में, यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। जी, आज के दिन आप अपनी संतान का खास तौर पर ध्यान रखने की कोशिश करें। लेकिन एक व्यक्ति जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके साथ मुलाकात का योग बनता है। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य आपका साथ देगा 56%। गॉड ब्लेस यू।
तो जो चेहरे हैं लंबे, यानी कि जो लंबे चेहरे वाले हमारे दर्शक इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं, बिल्कुल चिपक के बैठ जाइए टीवी सेट के साथ, क्योंकि हम आपको देने वाले बेहद ही खास जानकारी आपके चेहरे से जुड़ी हुई। लेकिन फिलहाल एक कॉलर से बात कर लेते हैं। पटना से हमें कॉल किया है, शालिनी है इस वक्त हमारे साथ। शालिनी जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी जी 79 और जी बर्थ टाइम है 15:40 दिन में। जी जी मैं जानना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली अपना काम करती हूँ, बिजनेस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस मेरा क्या भविष्य है, मतलब उस बिजनेस में आगे, और मेरा क्या मैजिक नंबर होगा। काम आपका किस प्रकार का है? एनीवे कोई बात नहीं। देखिए, आपका अपना मूलांक 9 है जो मंगल का कारक है। आपका भाग्य अंक भी 9 है जो मंगल का कारक है। आप निश्चित तौर के ऊपर अपने जीवन में वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई भी इंसान पहुंच नहीं सकता। बड़े मेहनती हैं, उत्साही हैं, अपनी जिद के पक्के हैं, लेकिन आपको फिर भी समस्या क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपका 9 का अंक जो है मकर राशि में बैठा है, 9 जनवरी। इसका स्वामी 8 है और जनवरी का महीना पहला अंक 1 है, वो सूर्य है। सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं है, इसलिए आपको अपने उत्साह का लाभ नहीं हो रहा। इसमें क्या करेंगे आप? पहली बात, शनिवार को काला कपड़ा धारण नहीं करना, शनिवार को उड़द की दाल नहीं खानी, शनिवार को तेल का अपने सेवन नहीं करना, शनिवार को तली हुई चीज नहीं खानी, और इसके साथ ओम शाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए और तेल का चाय पात्र करते रहिए। सिर्फ एक छोटा सा शनि का उपचार आपने रेगुलर करना है, और जीवन में गलती से नीलम मत धारण कीजिएगा, पुखराज धारण कीजिए। जहां तक समय का सवाल है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अप टू 27 सितंबर 2013 तक आने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी को कैश कीजिए। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम शुरू होगा ए या आर से, वो आपकी मदद करेगा। मैजिक नंबर आपका बनता 999। गॉड ब्लेस यू। तो कहानी क्या छुपी है लंबे चेहरे वालों के पीछे? तो लंबे चेहरे का क्या राज बताना चाहेंगे आप खुराना जी? बिल्कुल जी, अब लंबे चेहरे की बात कर ही दें। सुनिए, जितनी भी बातें मैं आपको कर चुका हूं, लंबा चेहरा अपने आप में जीवन में कमाल कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन है, जिसका आज तक किसी ने मुकाबला नहीं किया। हम अजय देवगन की बात भी करते हैं, मल्लिका अरोड़ा खान की बात करते हैं, कटरीना कैफ की बात करते हैं। देखिए, एक समाचार के अनुसार कटरीना कैफ was never considered as an actress, लेकिन उसने अपनी मेहनत के साथ अपने जीवन में कमाल किया है। अमिताभ बच्चन की 13 फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन उसके बाद आज सबसे बड़े अभिनेता है। अजय देवगन का चेहरा किसने पहचाना ही नहीं था, ये क्या एक्टर बनेंगे, लेकिन आज के जमाने में नंबर 1 एक्टर हैं। इसी प्रकार मलाइका अरोड़ा खान ने मेहनत की। कहने का मतलब क्या है? जिसका लंबा चेहरा है उसको अपने पुरुषार्थ के साथ जीवन में हमेशा पुरुषार्थ के साथ जीवन में सफलता मिलती है। ये नो डाउट। आप क्रोधी हो सकते हैं अगर आपका लंबा चेहरा है, आप लड़ाकू हो सकते हैं, प्रयत्नशील हो सकते हैं, इसके साथ दूसरों की सहायता करने में आप हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन एक बात सारी की बात है, जितनी मर्जी उम्र हो जाए तब भी उनको एक आशावादी व्यक्तित्व उनको हमेशा बचा के रखता है। देयर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक कि इस जहां से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। 13 फिल्में फ्लॉप के बाद अगर एक इंसान ऐसा सोच सकता है, आप भी अपना चेहरा एक बार आईने में देखिए। अगर आपका चेहरा इस आईने में उतर रहा है और आपको लगता है कि लंबा चेहरा है, तो एक बात मानकर चलिए, हर क्षण आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए तैयार रहते हैं और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन आपको सक्सेस मिलती आफ्टर द एज ऑफ 35। महिला वर्ग जो है उनमें कुछ चेहरे में कठोरता होती है, लेकिन सक्सेस बिल्कुल उनकी पक्की। ये समझो कि ऐसे लोग अपने तकदीर के बादशाह नहीं होते, अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखते हैं, इसलिए किसी पर निर्भर नहीं करते। अगर जिस दिन आपने मेरी इस बात को मान लिया, उस बात को सोच लिया, तो ये समझिए कि आप वाकई अपने तकदीर के बादशाह बन सकते हैं। लेकिन छोटा सा टिप आपके लिए क्या है, आपको सोने से पहले आईना जरूर देखना चाहिए। इसके साथ मूलांक के अनुसार अगर आपका मूलांक 1 बनता है, आपका मूलांक 2 बनता है, या आपका मूलांक 7 बनता है, या आपका मूलांक 9 बनता है,
तो आप जीवन में वाकई कमाल कर सकते हैं। और जितने मुल्लाकों का शब्द बोला है, ये सभी जिन मैं लोगों का नाम ले चुका हूं, वो इसी मुल्लाक के अंतर्गत ही आते हैं। गॉड ब्लेस। तो सबसे पहले तो मैं ही देख लूं कि मेरा चेहरा कैसा है। आपका चेहरा लंबा ही है जी। चलो मैं सक्सेस होने आज वाली सक्सेस हूं। बिल्कुल होने वाले हैं। और बिल्कुल आप देखिएगा कि आपकी जो एज मैं बोलना नहीं चाहता हूं, जब आप उस एज ग्रुप में आएंगे, जी। निश्चित तौर के ऊपर ये समझो कि सौभाग्यवती भव, हर प्रकार का कंफर्ट आपके जीवन में आने वाला है। जी खुरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम बिल्कुल चर्चा करेंगे शुभ पहर के बारे में। जी हाँ, अगर आप कानूनी दावपेच में फंस गए हैं, मुकदमेबाजी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो किस तरह की चीजें आप अपना सकते हैं, क्या उपाय फॉलो कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस खास शुभ पहर में। जी, आज का शुभ पहर 4 और 6 के बीच में, उसके बारे एक हम बात आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप कानून से संबंधित कोई भी बात करना चाहते हैं, या अपने मित्र से मशवरा करना चाहते हैं कानून संबंधी, या वकील की मदद चाहते हैं, तो आप ये मानकर चलो कि इस समय के बीच आप उसको जरूर मिलिए। लेकिन मिलने से पहले 4 बार आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम रा रावे नमः। मान लीजिए कि आपका केस नहीं चल रहा, कोई सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप आज के दिन 4 और 6 के बीच में सिर्फ ओम रा रावे नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो एक बात पक्की कि आपको जीवन में अदरवाइज भी कोई कानूनी समस्या नहीं आएगी। गॉड ब्लेस यू। और आइए अब जान लेते हैं धनु राशि का हाल भी। जी, आज के दिन आपको अपना कार्य क्षेत्र कोई भी हो, उस पर उन्नति के आसार नजर आते हैं। नौकरी में किसी प्रकार का बदलाव लाने की कोशिश मत कीजिए। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपको साथ देगा 63%। गॉड ब्लेस यू। तो आज शाम ठीक 4:27 पर मेरा वास्तु मेरा भाग्य में क्या खास होने जा रहा है आपके लिए, आप देखिए इस कार्यक्रम की झलक। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, अभी चर्चा बाकी है, पिटारा भी बाकी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कल, आज और कल।